अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये साइटोपैथोलॉजी के एमसीक्यू नंबर 1 देखें। 31 ईयर ओल्ड वुमेन है, कंप्लेन है वेजाइनल डिस्चार्ज की, सर्वाइकल पैप स्मीयर ऑब्टेन किया गया है, तो सुपरफिशियल स्क्वेमस सेल्स दिखाई दिए हैं। ठीक है, इमेज में दिखाया गया है जो कि एनलार्ज न्यूक्लियाई और पेरी न्यूक्लियर वैक्यूल्स हैं, यानी कोइलोसाइटोसिस है। तो कोइलोसाइटोटिक एटीपी है, कोइलोसाइटोसिस है, यह हॉलमार्क है किसका? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन का। आपको पता चल जाना चाहिए कोइलोसाइटोसिस है, तो आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को चूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी क्वेरी। आपको श्योरिटी होनी चाहिए क्योंकि आपको हॉल मार्क दिया जा चुका है। एमसीक्यू नंबर 2 देखें। लेवी बॉडीज आर फाउंड इन सब्सटेंशिया नाइग्रा न्यूरॉन्स इन डैश डिजीज़। तो अल्जाइमर डिजीज़ में हिरेनो बॉडीज़ होती हैं, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स होते हैं, जबकि पार्किंसंस डिजीज़ में लिवे बॉडीज़ दिखाई देती हैं। एमसीक्यू नंबर 3 देखें। स्किपलियंस आर सीन इन। तो आप लोगों को क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस का आइडिया होना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में आ जाती हैं। जब हम उसमें इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ आईबीडी को देखते हैं तो ये दो उसमें आती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज़ हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम याद करना चाह रहे हैं क्रॉन्स डिजीज़ को या अल्सरेटिव कोलाइटिस को, तो हमने किस तरह से और किन किन पॉइंट्स को याद रखना है। क्रॉन्स डिजीज़ में आप लोगों ने याद रखना है कि स्किपलियंस बनते हैं, मोस्ट कॉमन साइट इलियम होती है, ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि डिसकंटिन्यूस सेगमेंट्स होते हैं। एक ही लेयन एक जगह नहीं बनता कि सिर्फ और सिर्फ इस तरह से कंटिन्यूस हो, वो स्किप होता है, यानी डिसकंटिन्यूस सेगमेंट्स इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आप कहें ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होती है। फिस्ट्यूलास बनते हैं जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं बनते, रेक्टम स्पेयर रहता है। ये सारी जो फीचर्स थे क्रॉन्स डिजीज़ के थे। अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्किपलियंस नहीं बनते। ठीक है, इसमें क्या होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूअस रेट्रोग्रेड इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि स्किपलियंस नहीं बनते। वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट थी, यहाँ पे स्किप की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टोटली डिसकंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट है, लेयन स्किप नहीं हो रही। तो आपने याद रखना स्किपलियन किस में बनते हैं किस में नहीं बनते। उसके अलावा अगर हम बात करें अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो ये रेक्टम से ओरिजिनेट करता है, लेड पाइप अपीयरेंस होता है और इसमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्रॉन्स डिजीज़ की निस्बत। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्किपलियंस नहीं बनते, रेक्टम से ओरिजिनेट होता है, लेड पाइप अपीयरेंस होती है, ज़्यादा स्वीयरिटी होती है, ज़्यादा स्वीयर सिम्टम्स होती हैं और कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रॉन्स। तो अब आपको स्किपलियंस पूछा गया तो ये क्रॉन्स में बनते हैं, अल्सरेटिव में नहीं बनते। और क्या क्रॉन में बात याद रखनी है आपने? ग्रैन्युलोमा की। ग्रैन्युलोमा भी क्रॉन्स डिजीज़ की ही एक फीचर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं होता। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स, कार्सिनोइड ट्यूमर इज़ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द अपेंडिक्स। एमसीक्यू नंबर 5 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फ्री रेडिकल इंजरी। आप लोगों को पूछा जाए फ्री रेडिकल इंजरी में कौन इन्वॉल्व है, अगर आप लोगों को पूछा जाए ब्राउन एट्रोफी में कौन इन्वॉल्व है, आपको पूछा जाए कि एजिंग के लिहाज से कोई पिगमेंट चूज़ करें, तो आपका अल्टीमेटली आंसर लिप ऑफ स्किन ही होना चाहिए। मेलानिन तो आप लोगों को पता है स्किन पिगमेंट है, ब्लूरुबिन भी इसका आंसर नहीं हो सकता, हेमाटिन ब्लड का है। एमसीक्यू नंबर 6 देखें। मोस्ट अबंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट इन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो लेमिनिन इज द मोस्ट अबंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन बेसमेंट मेम्ब्रेन। एमसीक्यू नंबर 7 देखें। इन ग्रेन्युलोमा एपिथेलोइड सेल्स एंड जाइंट सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट मैक्रोफेजिस। ठीक है, तो ग्रेन्युलोमा भी हमने देखा था कहाँ पर? क्रॉन्स डिजीज में बनता है, उसके अलावा बहुत सी कंडीशंस में बनता है। एमसीक्यू नंबर 8 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ हिपैटिक स्टेम सेल्स। जी, तो यहाँ पे आप लोग अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कुछ पॉइंट्स के लिए, कुछ सेल्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। तो जो हिपैटिक स्टेम सेल्स होते हैं ना, ये ओवल सेल से बनते हैं। ठीक है, ओवल सेल्स जो होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं? वो कैनाल्स होती हैं लिवर में, कैनाल्स ऑफ हेरिंग, वहाँ पर मौजूद होते हैं ओवल सेल्स। और क्या करते हैं? हिपैटोसाइट्स बनाते हैं, बिलियरी सेल्स बनाते हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं ओवल सेल्स हिपैटिक स्टेम सेल्स या बिलियरी सेल्स का सोर्स होते हैं। हेल्प ऑप्शन लिम्बस सेल्स। व्हाट इज़ लिम्बस सेल्स? लिम्बस सेल्स जो होते हैं कैनाल्स ऑफ शीलम में मौजूद होते हैं और ये कॉर्निया के स्टेम सेल्स होते हैं। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यू पूछ लूँ, व्हाट इज़ सोर्स ऑफ कॉर्निया स्टेम सेल्स, या कॉर्निया के जो सेल्स हैं उनका सोर्स क्या है, तो फिर आपका आंसर लिम्बस सेल्स होना चाहिए क्योंकि कॉर्निया के जो स्टेम सेल्स होते हैं वो लिम्बस सेल्स होते हैं, जैसे हिपैटोसाइट्स के स्टेम सेल्स ओवल सेल्स हैं।
और अगर हम बीटा ऑप्शन देखें ईटो सेल्स, तो ईटो सेल्स स्पेस ऑफ डी सब एंडोथीलियल स्पेस ऑफ डिस होती है, यहाँ पे मौजूद होते हैं। और लिवर मतलब, और फंक्शन क्या आता है इनका, वाइटामिन को स्टोर करना, विटामिन ए की स्टोरेज करना इनका बेसिक फंक्शन होता है। देन डेल्टा ऑप्शन देखें पैनेट सेल्स। व्हाट इज़ पैनेट सेल्स? ये बॉटम ऑफ क्रिप्स या फिर क्रिप्स ऑफ लिवर के में मौजूद होते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, आप याद रख लें। और फंक्शन इनका क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि इन्होंने इंटेस्टाइनल फ्लोरा की कॉम्पोजिशन को रेगुलेट करना होता है, यानी होस्ट डिफेंस का काम करते हैं। MCQ नंबर 9 देखें, गैंडीगेमा बॉडी इज टिपिकली सीन इन क्रॉनिक वेनस कंजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। जी तो आपको पता होना चाहिए, गैंडीगेमा बॉडीज़ जो होती हैं ये स्प्लीन में मौजूद होती हैं। आपको इस तरह से भी MCQ पूछा जा सकता है कि इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, तो आपने कैल्शियम और हिमोसिडिन याद रखने हैं। MCQ नंबर 10 देखें, रोजेट्स आर करेक्टरिस्टिकली सीन इन, तो रोजेट्स रेटिनोब्लास्टोमा में सीन किए जाते हैं। ESR इज़ वेरी क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन इन द डायग्नोसिस ऑफ TB, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट ESR इन TB। आपने एक चीज़ याद रखनी है ESR के बारे में कि ESR जितनी भी नियोप्लास्टिक कंडीशंस होती हैं, जितनी भी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं और जितनी भी इन्फेक्शियस कंडीशंस होती हैं, इन सब में ESR बढ़ जाता है। ठीक है, तो ESR क्यों बढ़ता है ये तो आप लोगों को पता है कि रोलेक्स फॉर्मेशन जब जब ज़्यादा होगी तो ESR बढ़ेगा। ठीक है, तो ESR यहाँ पे रेज होता है क्योंकि RBC एग्रीगेट ज़्यादा हो जाते हैं।